फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 1 की। जो मेरा चैप्टर है आज का वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। क्या क्या वो कैसे कैसे आपके सामने क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे टाइप हैं, मैंने उसको टाइप वाइज डिवाइड कर लिया है। लिख इसलिए लिया पहले क्योंकि चीज़ें कहीं भूल ना जाए इधर उधर, एकदम सारी चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ जो जो पूछी जाती है क्वेश्चन में। आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी चीज़ें ये लिखी हैं मैंने, जितने भी टाइप लिखे हैं कोडिंग और डिकोडिंग में, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं टाइप 1 की बात कर लेता हूँ। जब आपके सामने दो कोड गिवन है तब आपको क्या अप्रोच लगानी है। जब भी मेरा टाइप 1 है तो इसमें कंडीशन क्या है, जब आपके पास दो कोड्स गिवन हो और आपको तीसरा कोड फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमेशा अप्रोच आप अपनी पहली अप्रोच लगाइएगा कॉमन वाली। अब कहेंगे ये कौन सी अप्रोच, तो कॉमन वर्ड हमें ढूंढना है कि आप पहले कोड और दूसरे कोड में देखिए, आपको पहला कोड दिया और दूसरा कोड दिया और तीसरे कोड के लिए पूछ लिया क्वेश्चन और उसके लिए कुछ ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, देखना है कि यार दो वर्ड जो है उसमें एक कॉमन वर्ड ढूंढना है। जैसे मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे, जैसे मेरे पास वर्ड क्या है, आई, यहाँ पे कॉमन, टाइप डोमेन में आई कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, आई टाइड के बाद। तो मैं देखूंगा क्या सेम लेटर तो नहीं है जो कोड किया गया है, तो सेकंड लास्ट में यहाँ पे चेक करूंगा 7 है, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे सेकंड वर्ड कौन सा है, 7 है। हाँ, अगर आपको एक भी कॉमन मिल गया तो इसका मतलब जो कोडिंग हुई है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज से हुई है जो इन दोनों के कोड से मिलकर बनी है आगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये जो कोड यहाँ पे लेटर्स के स्पेसिफिक दिए गए हैं वो आपके टेंडर में भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो मैं टी का कोड मुझे पता चल जाएगा, टी का कोड यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मैं कह दूंगा आपका सबसे पहला कोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर ई देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड लास्ट आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा एन है, तो एन का कोड मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए लास्ट लेटर 1। सिमिलरली मैंने देखा कि डी का कोड क्या है, डी यहाँ पे है, यहाँ पे है, 5 है, यहाँ पे भी मतलब 5 है आपका कोड। फिर देखूंगा ई का कोड क्या है, तो ई का कोड मेरे पास क्या है, सेकंड वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर मतलब 9। ठीक है, फिर आपके पास आर आ जाता है, तो आर कहाँ पे है, ये थर्ड लेटर कौन सा है, 8, तो 291598, 291598, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चीजें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में ऑप्शन ढूंढने लगे। कभी कभी चीजें ज्यादा सरल हो जाती हैं तब जब ऑप्शन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक डिटेक्ट कर ली चीज और दूसरा उसमें नहीं लाई कर रहा है दूसरे वाले ऑप्शन में, तब आपके लिए चीजें ऑप्शन के केस में आसान हो जाती है। बट आपको बहुत सारा घिचपिच दिया, कुछ सिमिलर वैल्यूज दिए, तो उस केस में आप ऑप्शन की तरफ मूव मत किया करिए। उस तरफ आप अगर आप सॉल्व कर लेंगे पूरा क्वेश्चन तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन क्या, पहले तो मैं टाइप डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे कैसे टाइप पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 में क्या था, मेरे पास जब दो कोड गिवन होंगे तब मैं अप्रोच कौन सी लगाऊंगा, कॉमन वाली। तो ये तो थी मेरी पहली अप्रोच, जब मेरे पास दो कोड गिवन होंगे। टाइप 1 इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको दो वर्ड दिखे, दो वर्ड्स के कोड, तब आप क्या करेंगे, कॉमन वाली अप्रोच लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम टाइप 2 की। तो टाइप 2 में मेरे पास क्या है कि व्हेन सिंगल कोड इज गिवन, जब आपके सामने केवल एक कोड गिवन होगा तब आप क्या अप्रोच लगाएंगे। तो सिंगल कोड गिवन हो सकता है आपको, वो 3 लेटर का हो सकता है, 4 लेटर का, 5 एंड सो ऑन, मतलब आगे भी और लेटर्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका कोड एक सिंगल दिया होगा। मतलब सपोज यहाँ पे क्या आपको एक कोड दिया होता है डोमेन का, ये दिया होता और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, तब आपके पास कैसा टाइप हो जाता कि मुझे केवल एक कोड दिया गया और मुझसे पूछ लिया गया कि डिकोड कीजिए दूसरी वैल्यू। तो वही केस है आपका टाइप 2। जब आपके पास 3 लेटर होंगे तब आपको अप्रोच क्या लगानी है, वर्टिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, मतलब एकदम सीधे कनेक्शंस हो सकते हैं, या फिर क्रॉस और बीच में ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस कनेक्शंस हो सकते हैं या फिर वर्टिकल कनेक्शंस हो सकते हैं। जब 4 लेटर्स गिवन हो तो वर्टिकल, क्रॉस, ऐसे। ठीक है, पहले वाले से लास्ट से कनेक्ट हो सकता है, लास्ट वाला फर्स्ट से कनेक्ट हो सकता है, या सेकंड वाले से कनेक्ट हो सकता है और दूसरा वाला सेकंड से फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको वर्टिकल और क्रॉस वाली अप्रोच हमेशा अपने साथ लेके चलनी है जब आपके पास कैसे कोड गिवन है, एक कोड गिवन है। तो आप ये नोट डाउन सबसे पहले कर दीजिए कि जब आपके पास 3 कोड गिवन हो तब आपको क्या अप्रोच लगानी है, 4, सिमिलरली 5 और 6, जितने भी आपसे पूछ, कभी कभी तो 7, 8 का भी आ जाता है। तो आपको घबराना नहीं, इसमें केवल इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता ना तो आप कर लेंगे। इवन ऑड क्या है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 थे, तो कैसा है, इवन नंबर, तो उसमें अप्रोच ऑलवेज कैसे लगेगी, क्रॉस वाली। अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे 6 लेटर्स का होता है, यहाँ पे मैं कोई एक्स लेटर ऐड कर देता, यहाँ पे वाई, तो मैं कह सकता
सकता हूँ कि ऐसी भी अप्रोच आपकी लग सकती थी, क्रॉस क्रॉस बीच में वर्टिकल, फिर क्रॉस क्रॉस बीच में वर्टिकल। तो आप कनेक्शंस जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यार लग जरूर सकता है, या तो वर्टिकल कनेक्शन हो या तो क्रॉस कनेक्शन हो। एक चीज अगर आपको एग्जामिनर उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेगा तो सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा देगा या वॉवेल का कॉन्सेप्ट लगा देगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। बट जो बेसिक अप्रोच रहेगी मेरी वो क्रॉस वर्टिकल क्रॉस ऐसी ही रहेगी, ठीक है। किसी से भी किसी का कनेक्शन हो सकता है, और कैसे कनेक्शन पता करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे आप चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ टाइप 1 और टाइप 2 को। एक टाइप 3 और आता है मेरे पास, वो मैं क्वेश्चन पे ही डिस्कस करूंगा एकदम लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो इजी है, इतना कुछ उसमें समझाना है नहीं, आप लोग समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो मैं अब सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 से कोरिलेट किए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ बहुत सारे। तो मैं पहला क्वेश्चन अपना ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अगर रीडर को लिखा गया है, रीडर को लिखा गया है 1 2 3 4 2 1 और डर्टी को लिखा गया है 4 9 1 7 8, तो डेरर का बताइए, डेरर का कोड बताइए। डेरर का कोड नहीं, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन देने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना, दो कोड दिखे, मैंने लगाया कि यार हाँ सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगी मेरी कि कॉमन वाला लगा दूंगा, एक चीजें ढूंढूंगा जो सिमिलर वैल्यूज लिखेंगे। तो मैंने देखा फर्स्ट और सेकंड लेटर में कॉमन क्या है, तो मैंने देखा आर कॉमन है सर, आर कॉमन है, ठीक है। तो आर कॉमन है तो मैंने कोड्स भी देख लिए। तो आर का मैं लास्ट वाले से कंपेयर करूंगा 1, फिर यहाँ से कंपेयर करूंगा थर्ड लेटर ये भी 1, मतलब कॉमन वाली अप्रोच सेटिस्फाई कर गई। तो कॉमन वाली अप्रोच यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसमें भी मैं एक सेम अप्रोच लगानी। तो डी का कोड क्या है, चौथा लेटर 1 2 3 4, तो मैं अगर चेक कर लूँ कि सेम है कि नहीं, तो डी का पहला लेटर 4, मतलब आपको क्या हो गया, सेम हो गया। तो डी का आप कोड क्या बता सकते हैं, 4। सिमिलरली ई का सेकंड लेटर कंपेयर कर लेंगे 2। सिमिलरली ए का कोड थर्ड लेटर कौन सा है, 3, 3 आप लिख देंगे। आर का क्या है, आर का आप चेक ही कर चुके हैं, आर का आपको कोड कौन सा है 1, तो 1 मैंने लिख दिया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, टी का सॉरी ई का चेक कर लूंगा, ई का मेरा कोड क्या है 4 सॉरी 2 है कोड, सॉरी ई का कोड जो आपका है 2, जो आप पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि लास्ट वाला भी पता कर लीजिए, तो लास्ट वाला आपका कोड क्या है आर, क्योंकि ये है आपका 1। तो 4 2 1 4 2 3 1 2 1 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो आपने डिकोड किया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला अप्रोच समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, कि जब आपके पास टाइप 2 वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, पर वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, हाँ हिस्ट्री को आपने लिखा है, हिस्ट्री को कोड किया हुआ है एक्स क्यू एन एस आर एच आई, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि एथिक्स का बताइए, एथिक्स का जो कोड होगा आपका वो बताइए। अगर आपको लिखा गया है हिस्ट्री का ये कोड बताया गया, ऑप्शन भी आपके सामने है, ऑप्शंस हैं डी एस जी एच बी आर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आर एस एच जी एस एफ सी आर बी एच डी एस जी, डी ऑप्शन है आपको फिर जी एस डी आर पी एच। देखिए पहला आपको डिटेल में बताऊंगा इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी लग सकता है, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तब आप ये कोड एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है ना 2 का टेबल आता है तभी तो आप 2 8 या 16 तुरंत बता पाते हैं ना। सिमिलरली हर केस में होता है, दुनिया की आप कोई भी चीज कीजिए जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जब भी आपके पास ऐसे आ जाए सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ जाए, मतलब जब आपके पास एक कोड हो और एथिक्स का कोड मतलब एक ही कोड आपसे पूछ लिया गया, तो मैं ऑलवेज इसको वर्टिकल लिखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हिस्ट्री को मैंने लिख दिया ऊपर जिसका कोड बताया गया और कोड को लिख दिया नीचे, एक्स क्यू एन एस आर एच और आई। जब भी मेरे पास कुछ ऐसा आएगा तो मैं ऑलवेज उसको कैसे लिख दूंगा, वर्टिकल फॉर्म में लिख दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, जो आपको बताई गई थी अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो आपने याद कर
इसमें आपको करना क्या है, सारे लगा देने हैं नंबर, सबके नंबर लिख देने हैं। तो h का नंबर था 8, क्योंकि h कैसा था, 8 जैसा लगता था देखने में। I 9 से 9 का प्रोनाउंसिएशन हो रहा था। फिर s से किसका हो रहा था, SC ST में 19 20 का फर्क है, तो 19। और फिर t से किसका था, t 20। o से 15 साल के बच्चे क्या पूछते थे, ORS का गोल, ORS का क्या लेना था, o लेना था, तो 15 मैंने ये ले लिया। और r 18 साल के बच्चे, ठीक है। फिर y क्या था, 25, सेकंड लास्ट लेटर था, हमें याद है। x में कितने घंटे, 1 2 3 4, और ये कौन सी सीरीज में, 20 से ऊपर वाली, मतलब 24। q का कितना बताया था, 17 साल की क्वीन थी जो 16 साल के प्रिंस से शादी करती थी, ठीक है। तो q से आपको करना 17 करना है। फिर n से कैसे, n और m क्या था, n और m था आपस में अपोजिट, m का पता है मुझे 13, तो अपोजिट n का कितना हो जाएगा 14, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, ऑलवेज 27 के बराबर होता है। क्योंकि आप देखिए अगर a का रिवर्स क्या है, z, तो a की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 26, जोड़ के देखिए आपस में क्या हो जाती है 27। तो आप चाहे जो रिवर्स लेंगे आपको 27 ऑलवेज सम देखने को मिलेगा। तो n की वैल्यू 14, s की वैल्यू 19, ठीक है, r की वैल्यू 18, सिमिलरली h की वैल्यू 8, i 9, ठीक है। फिर मैं देखूंगा यार इसमें क्या कनेक्शन लगाया जाए। हमारे पास लेटर्स तो बहुत है, 7 लेटर्स आ गए। 7 वाला सर आपने बताया नहीं, तो सर 7 वाला इसलिए नहीं बताया कि वो अप्रोच कैसी थी, इवन और ऑड वाली। ऐसे आप चलते चले, ऐसे तो कहेंगे आप 25 लेटर का बताइए, तो 25 लेटर का आपको नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि मुझे वर्टिकल क्रॉस कोई अप्रोच लगनी जरूर चाहिए इसमें। तो मैं देखूंगा यार कि 8 के सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है। तो 8 के सबसे पास वाली वैल्यूज मुझे कौन सी दिख रही है, एक तो ये 8 दिख रही है, ठीक है, एक 9 दिख रही है। 8 से मैं कनेक्शन इसलिए नहीं रख सकता इसका, क्योंकि आपको ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया कि आपको अगर कनेक्शन रखना है तो पहले वाले का लास्ट वाले से रखिए, ऐसे ही तो बताया। अब ऐसा थोड़ी ना इसका कनेक्शन इससे कर देंगे फिर ऐसे घूमते चले जाओ, ऐसे काटना पीटना थोड़ी है क्वेश्चन को, मुझे तो सॉल्व करना है, इसी चीजें निकालनी है। तो फर्स्ट वाले का कनेक्शन लास्ट वाले से रखूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। +1 हुआ, 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो गया मेरा, इतना आपको क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है। फिर 8 से क्या हो गया, 9 से कितना हो गया, 8 हो गया, -1। फिर 19 से मैंने देखा किसके पास वैल्यू 18 आ रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्रॉस चल रहा है यहाँ पे, -1 हो रहा है। फिर 20 से कितना हो गया, 19 हो गया, फिर -1 चल रहा है। फिर 15 से कितना हो गया, 14 हो गया, फिर -1। फिर 18 से 17 हो गया, फिर -1। फिर 25 से 24, फिर -1, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें अप्रोच कौन चलेगी, क्रॉस। तो मैंने आपको कहा गया एक तो आप वर्टिकल अप्रोच लगाएंगे या तो क्रॉस वाली लगाएंगे, या तो ऐसा हो जाता कि कुछ इसमें अप्रोच लग रही होती, कुछ इसमें लग रही। तो मान लीजिए ऐसी भी लग सकती थी, इसका कनेक्शन इससे, फिर इसका इससे, फिर ये वर्टिकल, फिर क्रॉस, वर्टिकल, फिर क्रॉस और बीच वाला, बीच से कनेक्ट। तो आप अप्रोच कैसी भी लगा सकते हैं, बट आपको एक अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि यार मुझे पहला जो वर्ड है 8, तो इसके पास वाली वैल्यू भी ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है, क्योंकि कनेक्शन आप बैठा नहीं सकते।